करें तो यहां पर हाई प्रोफाइल उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी अब एक अहम खबर आपके सामने है। कई खुलासे इसमें हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद ने पुलिस को अब यह बताया था कि प्लान के मुताबिक उमेश पाल की हत्या में मेरे बेटे असद को सामने से आकर गोली नहीं मारनी थी, लेकिन हुआ इसका उलट। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे अतीक और अशरफ की पूरी कहानी, उनका वो कबूलनामा। शाइस्ता, जैनब और नूरी ने क्यों कहा था कि उमेश पाल का मरना जरूरी है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यूपी पुलिस ने प्रयागराज में अतीक और अशरफ से लंबी पूछताछ की थी। दोनों भाइयों से अलग अलग पूछताछ की थी। इस वक्त उस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बताई थी कि आखिर में जैनब, नूरी और शाइस्ता ने उमेश पाल को मारने का क्यों ठान लिया था, क्यों उन्होंने पूरी प्लानिंग की, अतीक और अशरफ का क्या रोल रहा। उनका पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको दिखाएंगे, हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में किसका क्या रोल रहा, किसने शूटर मुहैया कराए, किसने क्या कहा और किसने पूरा मैनेजमेंट किया। अतीक के अतीत के पन्ने खुले तो पता लगा कि प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में विवादित जमीन की खरीद फरोख्त, कब्जा करके उसे खाली कराना और महंगे दामों में बेचना ही माफिया अतीक का पेशा बन गया था। इस कारोबार में दबदबे की जरूरत थी। इसके लिए कम से कम 100 से 200 लोगों की जरूरत थी, जो एक इशारे पर अतीक के लिए किसी की भी जान ले सके। अतीक ने अपने बयान में एक कहानी भी सुनाई। उसने बताया, चांद मियां नाम के गुंडे ने मुझे दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं दबा और अपने उसूल के मुताबिक उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या भी कर दी। माफिया अतीक ने पुलिस को यह भी बताया कि 2004 में अशरफ के खिलाफ बीएसपी के राजू पाल ने चुनाव लड़ा और जीत गया। ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से राजू पाल को दिन दहाड़े सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। राजू पाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह उमेश पाल था, जिसको कई बार समझाया गया कि रास्ते से हट जाए, लेकिन उसने अतीक की बात नहीं मानी और आखिर में उमेश पाल को भी रास्ते से हटना पड़ा। साथ ही अतीक ने पुलिस को यह भी बताया कि बेटे असद को अशरफ ने अपनी शागिर्दी में लिया था और उसे इतना बेखौफ बना दिया था कि वो कत्ल जैसी संगीन वारदात को आसानी से अंजाम दे सकता था। अशरफ कहता था कि हम लोगों के बाद गैंग की कमान असद संभालेगा। पुलिस की चार्जशीट में अतीक ने आगे खुलासा किया कि उमेश पाल अपहरण केस में उमेश पाल ने मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गवाही दी, जिसको लेकर मेरे भाई अशरफ, मेरी पत्नी शाइस्ता, अशरफ की पत्नी जैनब, मेरी बहन आयशा नूरी, बहनोई अखलाक और मेरे बच्चों ने कहा कि अगर उमेश पाल का कोई ठोस इंतजाम नहीं होगा तो उमेश पाल हम लोगों को बर्बाद कर देगा। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की चार्जशीट में अतीक ने आगे बताया कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए सभी का कोडवर्ड में नाम रखा गया था। मेरा बड़े, अशरफ का छोटे, गुलाम का गुल्लू, असद का ठाकुर और एहजाम का मोटू। उमेश पाल की हत्या के लिए यह तय किया गया था कि मेरा बेटा असद शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम अरमान अरबाज, विजय चौधरी और साबिर के साथ रहेगा, लेकिन प्लान के मुताबिक उमेश पाल की हत्या में मेरे बेटे असद को सामने आकर गोली नहीं मारनी थी। ये तय हुआ था कि अगर शूटरों ने काम पक्का नहीं किया तब मेरा बेटा असद आगे बढ़कर काम को पक्का करेगा। प्लान था कि उमेश पाल किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए और पुलिस वाले भी बचने नहीं चाहिए। अतीक ने पुलिस चार्जशीट में बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद हम लोगों की हालत बद से बदतर हो गई, क्योंकि पुलिस ने सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। अगर मालूम होता पुलिस इतनी सरगर्मी से कार्रवाई करेगी तो 100 बार सोचता। उमेश पाल के कत्ल को लेकर मैंने और मेरे भाई अशरफ ने जेल में रहकर साजिश तैयार की और इस घटना को अंजाम दिलाया। हमारी बीवी बच्चों ने हमारे कहने पर अपने साथियों के साथ मिलकर तीनों की हत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।